जय हिंद। विश्व की क्रांति की श्रृंखला में फ्रांस की क्रांति पहली क्रांति नहीं मानी जा सकती है, जो प्रभावों के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रांस की क्रांति इतिहास में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूलचूल परिवर्तन था, जिसकी अवधि 1789 से सन 1789 से 1799 चली थी। 14 जुलाई कब की डेट है? 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में सुबह के समय आतंक का माहौल था। सम्राट सेना को नगर में घुसने का आदेश दे दिया था। चारों ओर माहौल गर्म हो गया था। अफवाहें फैल चुकी थी कि सम्राट सेना की सहायता से नागरिकों के ऊपर गोलियां चलवाकर मरवाना चाहता है। इसी संदेश को फ्रांस की जनता को जब मिला तो लगभग 7,000 की भीड़ स्त्री पुरुष मिलकर सेना का गठन कर लेते हैं। और जब सेना के गठन करने का फैसला लेते हैं तो अंततः सैकड़ों लोगों का विशाल समूह भारी गोला बारूद की आशा में बास्तील के किले की जेल को तोड़कर क्रांति का आगाज कर देते हैं। महज 7 कैदी उसमें प्राप्त होते हैं। महज 7 कैदी उसमें मिलते हैं जिन्हें छुड़वाकर उन्हें मुक्त करा दिया जाता है। और इस मुक्त कराने में बास्तील का कमांडर मारा जाता है। बास्तील का किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, जो बास्तील के किले को गिराकर उसके निरंकुश केंद्र का अंत कर दिया गया। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि बास्तील का किला क्यों गिराया गया? 7,000 लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई फ्रांस में, जो उस पेरिस शहर में राजा का शासन चल रहा था? तो उस फ्रांस के पेरिस शहर में जो राजा का शासन, अर्थात पूरे फ्रांस में राजा का जो शासन था, तो उसका शासन कैसा था जिसके कारण लोगों को एक होकर और निरंकुश का प्रतीक बास्तील के किले को गिराना पड़ा? अब यहां क्वेश्चन उठता कि लोगों को क्यों राजा के से लड़ना पड़ा? फ्रांस का समाज कैसा था? क्या फ्रांस का समाज इस प्रकार जागृत हो गया था कि उसे राजा के खिलाफ, उसके निरंकुश शासन के खिलाफ जनता को लड़ना पड़ा? वहां का सामाजिक ढांचा कैसा था? वहां राजा की जो पदवी थी उसे लुईस के नाम से जाना जाता था। और फ्रांस की क्रांति कोई ऐसी क्रांति नहीं थी कि ये तत्काल होने वाली क्रांति थी। ये सदियों से चली आ रही दास्ता प्रणाली और समाज में जो खाई थी उसी के खिलाफ ये घटना वहां 14 जुलाई 1789 की घटी थी। और एक प्रतीक बताया गया कि अगर राजा अपने शासन चलाने का तरीका इस प्रकार रखता है तो जनता को उतरकर राजा के खिलाफ लड़ना पड़ता है। यह संदेश वहां की जनता राजा को देती है। तो ये सदियों से चली आ रही प्रणाली को वहां के लोगों ने कैसे बदला, इस बातों को हमको बहुत गंभीरता से समझना है। और ये बात कक्षा 9th में विश्व इतिहास की सीरीज जो दे रखा है इसमें दिया गया है। तो आयोग हमें कक्षा 9th की समाजीय विज्ञान में क्यों पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ये चीज हमें समझना होगा कि विश्व का इतिहास हम भारत में कहां कहां देख सकते हैं। क्या फ्रांस की क्रांति की जैसे हमारे भारत में क्या क्रांतियां हुई हैं? क्या भारत में हमारे आंदोलन हुए हैं? यहां ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें पुरानी बातें और विश्व की बातें पढ़कर हमें यहां समझना चाहिए कि भारत के इतिहास में कहां कहां फ्रांस की क्रांति झलक रही है।
या फ्रांस की क्रांति से हमें क्या क्या लाभ हमारे संविधान में मिलता है, अमेरिका के संविधान में क्या मिलता है, और हमारे देश को सामाजिक ढांचा को समझने के लिए क्या इसके साथ हम इससे मदद ले सकते हैं। इन सब बातों को हमें बहुत गंभीरता से समझना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप लोगों को ये तो आज परिचय है और हम आपको गंभीरता से पढ़ाएंगे कि फ्रांस की क्रांति किन किन चरणों में घटित होती है और कैसे लुईस 16वां को दूसरा राजा बनता है, फिर उसका व्यवहार कैसा होता है, फिर लुईस 16वां और उसकी पत्नी को कैसा सजा मिलती है, वहां की जनता कैसे सजा देती है, इन सब बातों को हम बताएंगे। और जो फ्रांस की क्रांति में जो किले को ढहाकर उसमें जो ईंट पत्थर जो उसमें मिले थे, वो आज भी फ्रांस में लोग अपने घरों में संजो कर रखे हैं और अपनी पीढ़ियों को दिखाते हैं कि अब कोई राजा इस प्रकार शासन करता है तो उसे कैसे अंत किया जाता है, या आज की पीढ़ियों को सिखाने का वहां मौका दिया जाता है। और मैं आज तो परिचय रहा और मैं पढ़ाऊंगा कि फ्रांस की क्रांति के होने के क्या कारण है, वहां का राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, वहां सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, वहां आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, और विचारों और दार्शनिकों का कैसे प्रभाव पड़ा जो लोगों को बदल दिया, लोगों की सोच को बदल दिया, जिसे राजा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर दिया। और यह सामाजिक ढांचा इस प्रकार वहां बना था, तो ये हम आप गंभीरता से पढ़ाएंगे। जैसे वहां मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर ऐसे जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात रूसो, ऐसे लोगों ने विचारों से प्रभावित करके और राजा के खिलाफ अर्थात राजा के निरंकुश शासन को समाप्त करने के खिलाफ वहां की जनता को जागृत कर दिया। तो मैं इस क्रांति को विधिवत आपके समक्ष पढ़ाऊंगा, जो 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, और यूपी बोर्ड में हो या न हो, हर व्यक्ति को इस क्रांति को समझना चाहिए ताकि हम जागृत हो सकें कि कैसे हमारे ऊपर निरंकुश कोई शासन कर रहा है तो कैसा उसका अंत किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।